जाहिल मुसलमान नाम का मुसलमान अपने गंदे हाथ, गंदा मुंह, गंदा जिस्म अल्लाह वालों के पाक बच्चे को लगाता है, नाजायज चीज मुंह में डालता है। उस बच्चे के पावर को, क्वालिटी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। समझाने के तौर पर डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं, वकील के बच्चे वकील बनते हैं, पुलिस वालों के बच्चे पुलिस वाले ही बनते हैं, लेक्चर के बच्चे लेक्चर बनते हैं, शिक्षक बनते हैं। अल्लाह वालों के बच्चे अल्लाह वाले ही बनते हैं, बैंड बाजा बजाने वालों के बच्चे बैंड बाजा ही बजाते हैं। ये जाहिल मुसलमान नाम का मुसलमान उलमाओं को भी अपने जैसा ही समझता है, अल्लाह वालों को भी अपने जैसा ही समझता है, अल्लाह वालों के बच्चों को अपने बच्चों के जैसा समझता है, अल्लाह वालों के बच्चों को अपने बच्चों के जैसा बना देता है। बच्चों दूसरों की है, बोलने वाला कोई नहीं रहा। बच्चे के मुंह में गंदी जबान डाल देते हैं, अपने सीने से लगाकर अपनी पूरी हवस मिटाते हैं। पता नहीं चार दीवारी के अंदर ले जाके क्या क्या करते होंगे। 4 दिन इन्हें रख लेता, 4 दिन उन्हें रख लेता। कहाँ है इस्लाम, कहाँ है ईमान। हलाल हराम नहीं मालूम, कुत्तों की नस्ल है। बाप की जिंदगी कुत्तों की जैसी गुजरी, कुत्ते की जैसा ही चिल्ला पुकारा करते हुए, तड़पते हुए रोते ही मर गया। बेटे की जिंदगी कुत्ते की जैसी गुजर रही है, चिल्ला पुकारा करते हुए तड़पते हुए मरेगा। ये चलते रहेगा। जाहिल मुसलमान नाम का मुसलमान उलमाओं की इज्जत नहीं करता, अल्लाह वालों पर हाथ उठाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने नाम के मुसलमानों से, जाहिल मुसलमानों से जंग का ऐलान कर दिया है। अल्लाह ताला जाहिल मुसलमानों को, नाम के मुसलमानों को कैद खाने में कैद करके रखेंगे। मेरी बातें आपके समझ में ना आई हो तो उलमाओं से रब्ता कर सकते हो। सोने की परख सोनार को होती है, यहाँ सब सोनार नहीं है परखने को। जाहिल मुसलमान नाम का मुसलमान गलती होने पर माफी नहीं मांगता, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, पूरी ताकत लगा देता है। एक लड़का कटनी स्टेशन से जबरदस्ती एक लड़की को लेकर जा रहा था हैदराबाद। उससे पूछा ये लड़की कौन है। उसने कहा ये लड़की गैर है। गैर आखिर गैर ही होते हैं। गैर है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी तबाह करो, उसकी खुशियां छीनो, उसको तकलीफ दो। इसकी इस्लामी शरीयत इजाजत नहीं देती। एक ऐसे याद आया, जहां जगह मिली वहां लोग घर बन देते थे। वो घर इस्लाम आगे चल के कुछ सालों बाद इस्लाम मोहल्ला हुआ। कुछ अहले मुसलमान ने कहा ये इस्लाम मोहल्ले में है घर, ये घर बेच के कहीं दूर चले जाओ। वो घर हिंदुओं का था, उसने बेचने से इनकार कर दिया। लेडीज अकेली घर में रहती थी। दिन में आए, कुर्सी को बंद दिया, हाथापाव काट के चले गए। रात में उसका बेटा आया काम से, हॉस्पिटल लेके गया। 2 दिन के बाद वो घर बेच दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जाहिल मुसलमान नाम का मुसलमान मन चाहे जिंदगी जी रहा है। इस्लामी शरीयत कोई मायने नहीं रखती जाहिल मुसलमानों के सामने, नाम के मुसलमानों के सामने। ईमान क्या है जाहिल मुसलमानों को नहीं मालूम। नाम का मुसलमान, जाहिल मुसलमान ऐसे जीता है जैसे कि उसको हमेशा जीने का सर्टिफिकेट मिल गया हो। अल्लाह उनके करतूतों को देख रहा है। अल्लाह उनके करतूतों को, अमल को देख के इन जाहिल मुसलमानों की उम्र को कम कर दिया है। अब जाहिल मुसलमान 30 साल, 35 साल और 40 साल ही जिएगा। 30 साल में कोई जाहिल मुसलमान, नाम का मुसलमान 30 साल में मरेगा, कोई 40 साल में मर जाएगा और तड़पते तड़पते रोते रोते मरेगा और कयामत तक कब्र में रोता पड़ा रहेगा। कब्र में उसी तरह रोएगा, उसी तरह रोता रहेगा जिस तरह वो दुनिया में मरते होकर रोता था। कमेंट में आया है, नाम के मुसलमानों से, जाहिल मुसलमानों से नफरत क्यों करते हो। मैं आपके साथ साथ सभी को बताना चाहता हूं, मैंने नाम के मुसलमानों को, जाहिल मुसलमानों को लोगों का हक खाते हुए देखा है।
मैंने नाम के मुसलमानों को, जाहिल मुसलमानों को लोगों के जमीन हड़प करते हुए देखा है। मैंने नाम के मुसलमानों को, जाहिल मुसलमानों को बेवजह लोगों को तकलीफ देते हुए देखा है। मैंने नाम के मुसलमानों को, जाहिल मुसलमानों को लोगों की तरक्की देख के जलते हुए देखा है। मैंने नाम के मुसलमानों को, जाहिल मुसलमानों को जोर मर्द को अलग करते हुए देखा है। मैंने नाम के मुसलमानों को, जाहिल मुसलमानों को दूसरों की बीवियों को अपने सामने झुकाते हुए देखा है। मैंने नाम के मुसलमानों को, जाहिल मुसलमानों को